नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फिनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर और इलेक्ट्रिक बसेस की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड के बारे में, जो कि MEIL ग्रुप से बिलोंग करती है। जस्ट 1 वीक पहले ही इस कंपनी को 100 बसेस की मैन्युफैक्चरिंग और सेल करने के लिए ऑर्डर मिला था असम गवर्नमेंट की तरफ से। और तब से ये शेयर और ये कंपनी थोड़ी सी लाइमलाइट में देखने को मिल रही है, क्योंकि वैसे तो ये कंपनी इलेक्ट्रिकल बस मैन्युफैक्चरिंग और इंसुलेटर मैन्युफैक्चरिंग में पायनियर बन चुकी है अक्रॉस द इंडिया, जिसकी वजह से पहले से थोड़ी बहुत चर्चा तो होती थी। क्योंकि जिस तरह से आने वाले फ्यूचर इलेक्ट्रिकल व्हीकल बेस्ड होने वाला है और जितनी भी गाड़ियां चाहे पेट्रोल बेस हो या डीजल बेस हो, धीरे धीरे स्क्रैप होती जाएंगी, इसलिए इस कंपनी का लाइमलाइट में आना एक स्वाभाविक सा चीज़ है। इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा भी ओपिनियन है, आने वाले टाइम में बस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में इंडिया में एक बड़ा स्टेक हो सकता है। लेकिन जैसा कि आपको भी आइडिया होगा, टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड जैसे कुछ कंपनीज हैं जो इंडिया में नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशन पर आती है, चाहे बस की मैन्युफैक्चरिंग हो या हेवी व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग हो। क्या इन दोनों कंपनीज को ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड compete कर पाएगी? आने वाले टाइम में इस कंपनी का सेल्स कैसा रह सकता है, पास्ट में इसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, और जिस मार्केट प्राइस पर इसका शेयर करंट टाइम में ट्रेड कर रहा है, क्या उसको करंट लेवल पर बाई करके फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है? ये जानने के लिए इस वीडियो में इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करें, इसके बिजनेस मॉडल को समझें। उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, नॉर्मली ऐसा देखा जाता है, हर कंपनी अपना चाहे मिशन हो या विजन हो उसको काफ़ी बड़ा दिखाती है और उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगी, ये भी शो करने की कोशिश करती है। और ओलेक्ट्रा ने भी जो अपना विजन दिया है, इनके अकॉर्डिंग ये आने वाले टाइम में एनवायरनमेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए इनोवेटिव डेवलपिंग सोल्यूशंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, ताकि ये कंपनी ग्रोथ को एम्ब्रेस करने के साथ ही न्यू एज ग्रीन टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दे सके। अलेक्ट्रा जो मार्केट में काम काज कर रही है, उसके अकॉर्डिंग इसका फेस वैल्यू 4 रुपया है। मार्केट कैप 4,978 करोड़ है, यानी एक स्मॉल कैप की कंपनी है। अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा पुअर नजर आएगा, क्योंकि मात्र ये 6 है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी आपको थोड़ा कमजोरी नजर आएगा, क्योंकि ये भी 6 ही चल रहा है। पी रेशियो इस कंपनी का अपने कंपटीटर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 100 के आसपास चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी हो या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज हो, थोड़ा सा आपको ज़्यादा कमज़ोर नज़र आएगा, क्योंकि ये 4.5 और 7.25% के आसपास चल रहा है। अलेक्ट्रा ग्रीन टेक का आरओई से लेकर नेट प्रॉफिट मार्जिन जो ऑन एवरेज पिछले 3 साल का रहा है, इसमें आरओई आपको 2.60%, आरओसी 4.80%, आरओए 1.89% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.19% देखने को मिलेगा। यानी आरओई हो, आरओसी हो या आरओए हो, हर तरफ इस कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले 3 सालों से लगातार एवरेज या खराब बना हुआ है। लिवरेज एंड लिक्विडिटी के मामले में इस कंपनी के फंडामेंटल को हम अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि ऑन एवरेज पिछले 3 साल से डेट टू इक्विटी रेशियो इसका मात्र 0.09 है, करंट रेशियो 2.37 है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 6.64, जबकि क्विक रेशियो 2.2 चल रहा है। अलेक्ट्रा के क्वार्टरली रिजल्ट पे नज़र डाला जाए तो कंपनी का सेल्स हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, जून 2019 से लेके सितंबर 2021 के बीच में कोई खास नज़र नहीं आ रहा है, और इस पीरियड में मात्र इसका सेल्स डबल के आसपास पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर एक आपको बहुत बड़ा जंप आता हुआ दिखेगा, और अगले ही क्वार्टर में इसका सेल्स 208 करोड़ तक जा पहुँचता है, और लेटेस्ट क्वार्टर रिपोर्ट जून 2022 में ये 281 करोड़ तक पहुँच जाता है। यानी अगर इसके सेल्स को ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर करके देखा जाए तो एक आपको बहुत बड़ा जंप आता हुआ दिखेगा, जबकि सिक्वेंशियल बेसिस पर यहाँ पर थोड़ा मोड़ा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका सेल्स के लाइन में ही जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि सितंबर 2021 तक मात्र ये 15 करोड़ होता है, अगले क्वार्टर में ऑलमोस्ट ये डबल हो जाता है, क्योंकि ये 29 करोड़ तक पहुंच जाता है, जबकि लेटेस्ट क्वार्टर रिपोर्ट जून 2022 के अकॉर्डिंग ये 36 करोड़ तक जा पहुंचा है। ओपीएम का परसेंटेज इस कंपनी का ज़्यादा वैरी करता हुआ नजर आएगा, अगर पिछले कुछ क्वार्टर्स पर नज़र डालकर देखें तो, क्योंकि जून 2021 और जून 2022 क्वार्टर के बीच में जो इसका ओपीएम परसेंटेज रहा है वो 21% से कम होकर 13% तक जा पहुंचता है। लेकिन अगर सिक्वेंशियल बेसिस पर इसको इवेल्युएट करके देखा जाए तो ये 12% में 1% की बढ़ोतरी दिखाता है। अगर हम इसके एनुअल रिपोर्ट को परसेंटेज वाइज देखें, पिछले 10 सालों का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ हो या कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ हो, यहाँ पर काफ़ी हाई देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में 26% रहता है, 5 साल में 41%, 3 साल में 52%, और पिछला 1 साल सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इसका 176% के रेट से बढ़ता है।
कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के लाइन में ही जाता हुआ नजर आएगा और 10 साल में 35%, 5 साल में 34%, 3 साल में 62% और पिछले एक साल में 261% तक जा पहुंचता है। यानी ओवरऑल इस कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले 10 सालों का देखा जाए, चाहे इसका सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, काफ़ी हाई है और इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस शेयर को कोई कंसीडर करके चलना चाहता है फिर ये काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR भी इसका ज़बरदस्त रहा है पिछले 10 सालों से लगातार, और अगर 10 साल पहले कोई भी इंडिविजुअल इस शेयर को बाई करके रखा होगा, करंट टाइम में उसको एक बड़ा रिटर्न मिल रहा होगा। पिछले 10 साल में इसका CAGR 44% रहता है, 5 साल में 27%, 3 साल में 48% और पिछले एक साल में ये 56% रहता है। यानी पिछले 10 सालों में कोई भी एक साल ऐसा नहीं गुजरा जहां पर कंपनी ने 25% से नीचे का स्टॉक प्राइस CAGR दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का अभी भी काफ़ी पुअर बना हुआ है। जरूर यहाँ पर कह सकते हैं 3 साल से लेके जो 10 साल का डेटा है वहाँ पर लास्ट 1 ईयर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये 1-2% से बढ़ के 5% तक आ चुका है। बैलेंस शीट इस कंपनी का ऑलमोस्ट आपको क्लीन और अच्छा नजर आएगा, क्योंकि रिजर्व इसका लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 744 करोड़ का है, जबकि कंपनी के ऊपर कर्ज 67 करोड़ तो देखने को मिल रहा है, जिसको अभी हम रेड जोन में जाता हुआ नहीं मान सकते, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो इसका बहुत ही कम देखने को मिला है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डाला जाए तो यहाँ पर कुछ चीज़ें निगेटिव होती हुई दिखेंगी, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग सितंबर 2019 से लेकर मार्च 2020 के बीच में बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन उसके बाद से देखें तो थोड़ा बहुत यहाँ पर कमी आती हुई दिखेगी और फाइनली पिछले 8-9 क्वार्टर्स में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 61.50% से कम होकर 50% तक जा पहुँचता है। एफआईज की होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर में ऑलमोस्ट आपको कंस्टेंट नजर आएगा और ये 8.75% से लेकर 9.13% के बीच में बना हुआ है। डीआईज की होल्डिंग इस कंपनी में कोई खास नज़र नहीं आ रही है और स्टार्टिंग से लेके अब तक ये जीरो के आसपास बना हुआ है। पब्लिक की होल्डिंग जरूर आपको पिछले कुछ क्वार्टर्स में बढ़ता हुआ दिखेगा और जो स्टेक प्रमोटर ने सेल किया है ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टेक पब्लिक द्वारा ही बाई किया जाता है, जिसकी वजह से ये 36.17% से बढ़ के 40.93% तक जाता हुआ दिखेगा। ओलेक्ट्रा का शॉर्ट एनालिसिस भी आपको काफ़ी स्ट्रांग नजर आएगा, क्योंकि करंट टाइम में इसके पास स्ट्रेंथ 10, वीकनेस मात्र 3, अपॉर्चुनिटी 0 और थ्रेट 1 निकल कर आ रहा है। अगर हम इसके शेयर में पिछले एक महीने का डिलीवरी देखें तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आएगा और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से माना जा सकता है लोगों का इंटरेस्ट इस कंपनी में लगातार बना हुआ है, चाहे उनके इन्वेस्टमेंट का व्यू शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है या लॉन्ग टर्म है। आप वॉल्यूम एनालिसिस में देख सकते हैं ऑन एवरेज पिछले एक महीना में आपको 3 लाख शेयर ट्रेड होता हुआ दिखेगा, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 51.47% होता है। 1 वीक ऑन एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग 2 लाख शेयर ट्रेड होता हुआ दिखेगा, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज ऑलमोस्ट 57% तक पहुंच जाता है। जबकि एक दिन पहले का डेटा हो या टुडे का डेटा हो, यहाँ पर भी डिलीवरी का परसेंटेज आपको 50% के ऊपर नजर आएगा और ये 51.5% से लेके 54.40% के आसपास रहता है। टेक्निकल एनालिसिस में ओलेक्ट्रा का चाहे चार्ट पैटर्न हो या मूविंग एवरेज हो, पिछले एक महीने से लगातार कमजोर बना हुआ है और मैक्सिमम जगह आपको सेल या स्ट्रॉन्ग सेल ही बनता हुआ दिखेगा। 1 डे डेटा के हिसाब से मूविंग एवरेज इसका स्ट्रॉन्ग सेल का इंडिकेशन दे रहा है। मोमेंटम ऑस्किलेटर हो, वोलेटिलिटी हो या कैंडल स्टिक पैटर्न हो, यहाँ पर भी आपको स्ट्रॉन्ग सेल ही आता हुआ दिखेगा। 1 वीक में इसका चार्ट पैटर्न हो चाहे मूविंग एवरेज हो, मैक्सिमम जगह न्यूट्रल या सेल आता हुआ दिखेगा और ओवरऑल इसको भी कंपाइल करेंगे तो न्यूट्रल ही निकल कर आएगा। और 1 मंथ डेटा और चार्ट के अकॉर्डिंग मूविंग एवरेज और ट्रेंड ऑस्किलेटर 2 पार्ट आपको ऐसे नजर आएंगे, जहां पर एक्शन में आपको बाई या स्ट्रॉन्ग बाई बनता हुआ दिखेगा। बाकी मोमेंटम ऑस्किलेटर्स हो या वोलेटिलिटी हो, एक्शन में यहाँ पे भी आपको न्यूट्रल ही देखने को मिलेगा। यानी ओवरऑल इसके टेक्निकल एनालिसिस को समझने की कोशिश किया जाए, ओलेक्ट्रा का शेयर करंट टाइम में बाई करने लायक नहीं है अगर किसी का ओपिनियन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का है या इंट्राडे का है, क्योंकि आने वाले इमीडिएट फ्यूचर में इसका शेयर प्राइस डाउन की तरफ जा सकता है। पीएस के साथ कंपैरिजन करके देखा जाए ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का, तो यहाँ पर टाटा मोटर्स हो या अशोक लीलैंड हो, उनके कंपैरिजन में इसका क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि ये करीब 564-65% होता है। जबकि अशोक लीलैंड नंबर 2 पोजीशन पर आता हुआ दिखेगा, क्योंकि उसके सेल्स में भी आपको 107.20% का ग्रोथ आता हुआ दिखेगा। सबसे खराब परफॉर्मेंस इसमें आपको टाटा मोटर्स का देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन इसका पॉजिटिव साइड में मात्र 8.32% रहता है। इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट भी आपको खराब नजर आएगा, क्योंकि इंटरेंसिक वैल्यू, आरओई वर्सेस एफडी रेट्स और डिविडेंड रिटर्न्स तीनों ही रेड जोन में नजर आ रहा है। 2 पैरामीटर एंट्री पॉइंट और नो रेड फ्लैग ऐसे हैं जहां पर आपको ग्रीन सिग्नल मिलता हुआ दिखेगा।
अगर हम यहाँ पर फोरकास्ट की बात करें तो किसी भी एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर नहीं किया है, जिसकी वजह से ये आपको ब्लैंक नज़र आएगा। दोस्तों फाइनली बात किया जाए ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड का फ्यूचर कैसा रह सकता है। जैसा कि मैंने बताया, हाल फिलहाल इसको 100 बसेस की ऑर्डर मिली है असम गवर्नमेंट की तरफ से, और इसको आने वाले शॉर्ट टाइम में ही उसका मैन्युफैक्चरिंग करके डिलीवरी देनी है। और जिस तरह से ग्रीन फील्ड में इस कंपनी का इनिशिएटिव रहा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लेकर, जिस तरह से इसने सीरियसनेस दिखाया है, आने वाले 8 से 10 सालों में इसका सेल्स ग्रोथ हो चाहे प्रॉफिट ग्रोथ हो, आपको 25 से 30% होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए बहुत बड़ा स्कोप इंडिया में अवेलेबल है। पिछले कई सालों से इस कंपनी के शेयर प्राइस में अच्छा ग्रोथ भी आता हुआ दिख रहा है। शॉर्ट एनालिसिस में भी कंपनी काफी स्ट्रांग नजर आ रही है, इसलिए आने वाला फ्यूचर इस कंपनी के लिए अच्छा रह सकता है। इन पॉजिटिव्स के अलावा इस कंपनी के बारे में कुछ निगेटिव चीज़ें भी निकल कर आ रही है, जैसे आरओई हो, आरओसी हो या आरओए हो, पिछले कुछ सालों से लगातार कमज़ोर बना हुआ है। इसका पी मल्टीपल भी काफ़ी हाई पहुंच गया है, क्योंकि करीब 100 के आसपास है। इसलिए आने वाले टाइम में अगर इस कंपनी का बिजनेस जिस तरीके से इसके मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है, पिछले कुछ सालों में ग्रोथ हुआ है, वहाँ अगर थोड़ा बहुत भी डिक्लाइन होता है, फिर इसके शेयर प्राइस पर उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। करंट टाइम में इस शेयर का टारगेट प्राइस भी देना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसके जो दो मेजर कंपटीटर है, चाहे अशोक लीलैंड है या टाटा मोटर्स है, इसके कंपैरिजन में उनकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल में अभी उनका मैन्युफैक्चरिंग उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिल रहा है, या आने वाले शॉर्ट टाइम में ऑर्डर मिलता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर थोड़ा सा लॉन्गर टाइम में चले जाए तो मुझे ऐसा नहीं लगता टाटा मोटर्स हो या अशोक लीलैंड हो, इस तरह से पूरा फील्ड ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड जैसे कंपनीज के लिए वो छोड़ के रखेंगे। इसलिए इस कंपनी को अगर आने वाले टाइम में ग्रो करना है, कुछ ऐसे मेजर प्लेयर से ये कम्पीट करना होगा, उसके कंपेरिजन में अपना इनपुट कॉस्ट कम करना होगा, ताकि इसके एंड प्रोडक्ट का कॉस्ट कम हो सके, और अपना सेल्स का जो इसका वेरिएशन पिछले 2-3 क्वार्टर्स में अच्छा देखने को मिला है, आगे भी कंटिन्यू रहे। इसलिए अगर आप इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं या रडार पे रखना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है 1-2 क्वार्टर्स का रिजल्ट जरूर वेट करना चाहिए, और साथ ही इसके कंपटीटर्स अशोक लीलैंड और टाटा मोटर्स के भी सेल्स पर नज़र रखनी चाहिए। और अगर उनके कंपैरिजन में इसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, फिर आप इस शेयर को कंसीडर करके चल सकते हैं, चाहे आपको इसको रडार पे रखना है या अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। इस वीडियो में इतना ही है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड जैसे शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।